हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को समरूप आकृति के बारे में सब कुछ डिटेल बता दिया था। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो पहले अगर नहीं देखें तो जाइए वहाँ पर और उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आइए। तो चलिए हम इसमें जो है प्रश्नावली 6.1 इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्नावली है इसमें एकदम बहुत ईजी प्रश्न दिया है। इसमें सिंपली देखिए, पहला प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों को, देखिए मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखा हूँ, ठीक है ना। अब जैसे पहला प्रश्न मैं बोल दे रहा हूँ। पहला प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए और उसमें ब्रैकेट में दिया है समरूप। जैसे दिया सभी वृत्त, अब यहाँ ऐसे दिया, देखिए सभी वृत्त ऐसे होते हैं, तो इसलिए मैं केवल आधा ही लिखा हूँ और ब्रैकेट में लिखा है समरूप और फिर लिखा है सर्वांगसम। सर्वांगसम तो इसमें जो है, अब हमको ये नहीं लगा कि ये सब लिखना, ये सब तो 3-4 में बच्चे पढ़ते हैं कि सब कुछ लिखा रहे तब बताएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है इसको मैं नहीं लिखा हूँ, ठीक। तो जैसे देखिए सभी वृत्त, कल मैंने एकदम डिटेल बताया था कि सभी वृत्त क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक वृत्त इतना बड़ा है, इतना, ठीक है ना। तो सभी वृत्त देखने से देखिए कैसे लग रहे हैं, समान रूप के। तो सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप, ठीक है ना। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। ये तो हो गया पहला प्रश्न। देखिए दूसरा क्या दिया है, सभी वर्ग। सभी वर्ग, देखिए वर्ग की अगर बात की जाए, वर्ग में देखिए एकदम सेम ऐसे भी हो सकता है, छोटा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। और ये मेरा बोर्ड भी देख लो, तो ये भी वर्गाकार ही है बोर्ड, ठीक है ना। हाँ, लगभग वर्गाकार ही है, ठीक है। तो यहाँ से ये सब क्या है, ये सब जो है देखिए एक दूसरे के क्या है, समरूप है। इनका भुजा अलग हो सकता है। सभी वर्ग बोला, भुजा मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6। तो भुजा से हमको कोई मतलब नहीं है। भुजा से मतलब तब होता है जब मैं सर्वांगसम की बात करता हूँ, बट यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, समरूप की। तो इसलिए सभी वर्ग क्या हैं, समरूप हैं। सभी वर्ग समरूप, दूसरा हो गया। तीसरा दिया, देखिए सभी, यहाँ त्रिभुज छूट गया है। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं और बताना आप लोगों को है। प्रश्न देखिए पहले, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर भरना आप लोगों को है कि कौन सा त्रिभुज होता है। और त्रिभुज को मैंने डिटेल में बताया है पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। पिछले से पिछले सबसे पहले लेक्चर में, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देखिएगा। त्रिभुज में मैंने बताया था आप लोगों को समबाहु, समद्विबाहु और उसके बाद मैंने बोला था विषम बाहु। विषम बाहु, तो आप लोगों को ये भी बताया था कि विषम बाहु, देखिए पहले मैं विषम से लेकर चलता हूँ। विषम बाहु में प्रत्येक भुजाएं अलग अलग, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान, समबाहु में तीनों भुजाएं समान। तो यहाँ से ये बता दिए तो आप लोग तुरंत कर लेंगे। क्योंकि तीनों भुजाएं जब समान है तो इसलिए इसमें जो है समबाहु ही रहेगा। इसमें क्या आएगा विकल्प में, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्यों आया, क्योंकि अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो इसका हम उदाहरण तो देना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूँ, चलिए इसी में एडजस्ट कर देते हैं। मैंने एक त्रिभुज इतना छोटा बना दिया, एक त्रिभुज इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा, इतना बड़ा, एक मैं सबसे बड़ा बना दूँ इसी में। तो सभी त्रिभुज एक दूसरे के क्या है, समरूप हैं। क्यों, मान लीजिए इसका 2 है भुजा, इसका 3 है, 4, 5, बड़े वाले का 6। तो इसमें बस हमको ये देखना है कि ये एक रूप के हैं कि नहीं, ठीक है ना। हमको केवल इसमें क्या देखना है, रूप को देखना है। तो इसमें जो है वो क्या है, सभी त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं आगे। आगे चलने से पहले हम कल आप लोगों को एक चीज़ बताया तो उसको थोड़ा सा पहले याद दिला दें, उसके बाद ही आप लोग इस चौथे वाले प्रश्न को कर पाएंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज, कल एक तरह से मैं एकदम लिखा था इसको बढ़िया से, समान भुजा वाले जो भी हैं, ठीक है ना, उन्हें हम बोलते हैं बहुभुज। जो भी बहुभुज हैं
वो एक दूसरे के समरूप होते हैं, लेकिन उसमें दो कंडीशन था, और यही दोनों कंडीशन जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक में दिया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो पहला इसमें था कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहला कंडीशन हो गया कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा कंडीशन था कि इनके जो भुजाएं होनी चाहिए, भुजाएं वो भी कौन सी भुजा, संगत भुजा, इनकी जो संगत भुजा होनी चाहिए, संगत भुजाएं वो होनी चाहिए समानुपाती होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए जो ये प्रश्नावली 6.1 दिया है इसमें जो है ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस इतना 3 ही क्वेश्चन था। इसमें से जो है आप लोगों को 4 प्रश्न दिया है, तो हमें नहीं कहेंगे यही आ जाएगा, लेकिन प्रश्न को थोड़ा इधर उधर घुमाकर MCQ में 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है ना। जैसे कोई भी 2 देकर पूछ लेगा समरूप है या नहीं, या फिर 4 विकल्प देगा पूछ लेगा इनमें से कौन समरूप है। ठीक है ना। तो आप लोगों को बताना रहेगा, आप लोग अगर पढ़े हैं बढ़िया तो तुरंत बता लेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लीजिए भुजाओं की समान संख्या है तो बहुभुज हो गया। ठीक है ना। अगर बहुभुज है तो 2 बहुभुज समान कब होंगे, समरूप कब होंगे, तो 2 बहुभुज समरूप कब होंगे, संगत कोण बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो। यही होता है बहुभुज के समान होने का कंडीशन। ठीक। अब हम चलते हैं, देखिए दूसरा प्रश्न दिया था कि निम्न के 2 उदाहरण दीजिए। कितना देना है, 2 उदाहरण। तो देखिए पहला दिया है कि समरूप का देना है, समरूप का, और दूसरे का देना है समरूप नहीं है। तो देखिए अब अगर आप लोग ऊपर से पढ़ चुके हैं, पूछ रहा है कि समरूप का देना है, समरूप का देना तो भाई सिंपल सभी वर्ग, अभी देखिए ऊपर ही बताए हैं सभी वर्ग। दूसरा दे दें सभी वृत्त, सभी वर्ग सभी वृत्त, 2 ही देना है लेकिन इजी है तो तीसरा भी दे सकते हैं, समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज। ठीक। और इसमें मान लीजिए दे दें अगर समरूप त्रिभुज, समरूप नहीं है, अगर समरूप नहीं है की बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं, इसमें पहला जो हो गया समरूप नहीं है, इसमें मैं लिख सकता हूँ विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को देख लीजिए, 2 विषमबाहु रहना चाहिए, 2 विषमबाहु त्रिभुज को देख लिया जाए तो क्या होंगे, आपस में समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। ठीक है ना। क्योंकि भुजाएं उनके क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, कोण का भी कोई ठिकाना नहीं रहेगा कितना है, कुछ भी हो सकता है। सभी वृत्त और सभी वर्ग है तो हम सिंपली कह दें, दूसरा मान लीजिए लिख दें एक वर्ग एक वृत्त, एक वर्ग एक वृत्त। भाई आप बताइए एक वर्ग और एक वृत्त समरूप है, नहीं है, बस हो गया। तीसरा लिख दें मान लीजिए समरूप में चतुर्भुज और वर्ग बोल दें आपस में। ठीक है ना। 3 मैं बता दिया। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, चौथा इसका और इसका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना। आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। अगर आप लोग कल का लेक्चर देखे होंगे तो तीसरा प्रश्न हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सेम प्रश्न मैं यही कराया ही था। 1.5 भुजा 1.5 पूरे का लिखे थे, 1.5 1.5, और यहाँ का प्रत्येक का कितना था, 3 था। उसके बाद मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि इसके पहले इस नियम को पढ़िए। एक तरह से यहाँ का जो लिखा है नियम है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए भुजा समान है कि नहीं, 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समान भुजा वाले बहुभुज। तो यहाँ पर 4 दोनों क्या है, चतुर्भुज है। लेकिन चतुर्भुज में जैसे चतुर्भुज होता है कि 4 भुजा होना चाहिए, चतुर्भुज में भी कई प्रकार होता है। चतुर्भुज में वर्ग आता है, उसके बाद आयत आता है, जितने भी 4 भुजा वाले हैं सब चतुर्भुज होते हैं, और ये भी एक चतुर्भुज ही है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि पहला कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रहा है, संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर कहाँ पर है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री से कुछ कम है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए
कम बन रहा है। इधर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और यहाँ का एक भी कोण 90 डिग्री नहीं है, तो इसलिए लिख भी देंगे कि संगत कोण बराबर न होने के कारण ये एक दूसरे के समरूप नहीं है। दूसरा तो फॉलो कर रहा है कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, संगत भुजा तो भाई समानुपाती है, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का प्रश्नावली 6.1। इसमें से आप लोगों को अधिकतम एक नंबर का प्रश्न बन सकता है, ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है ना। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। अब जो कल से जो शुरू होगा, ठीक है ना, कल का लेक्चर जो रहेगा वो इम्पोर्टेंट से एकदम शुरू होगा, ठीक है ना। कल से जो शुरू होगा आप लोग को पढ़ना उसको अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग को पढ़ना पड़ेगा ये, क्योंकि थेल्स प्रमेय है, थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न, थेल्स का विलोम और भी बहुत सारा प्रमेय है, उसको जो है हम एक एक किनारे से बता देंगे, ठीक है ना। आप लोग चैनल पर आए पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।